नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह का बहुत बड़ा एक बदलाव, एक राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, राहु ग्रह का एक बड़ा बदलाव हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि राहु और शनि ये दो ग्रह ऐसे होते हैं और इनके बाद में फिर बृहस्पति आते हैं। ये एक्चुअली बड़े बदलाव ही होते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं। 1.5 वर्ष में राहु ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और 2.5 वर्ष में शनि ग्रह करते हैं और लगभग 1 वर्ष 13 महीने में बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं। तो जो हमारे राहु ग्रह हैं उनकी हम यह बात कर रहे हैं कि जब इतने लंबे समय में राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत सी राशियां काफी लंबे समय के लिए उनकी लाइफ में एकदम चेंज होता है। और देखिए, ये चेंज ऐसा होता है कि सभी व्यक्ति ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में मुझे खुशियां मिले और मैं खुश नहीं हूं। सर, ये क्या मेरी राशि पर ये सारे ग्रह हावी रहते हैं, मुझे तो कभी खुशी नहीं मिली। देखिए, ऐसा नहीं है और ऐसा है नहीं। ग्रह अपना अपना काम करते हैं और हर व्यक्ति को हर समय में कोई ना कोई दुख भोगना है, ये निश्चित बात है। क्योंकि 9 ग्रह हैं और 12 खाने हैं। जो कुंडली होती है उसमें 12 खाने होते हैं, यानी कि 12 घर होते हैं। इन 12 घरों के अंदर इनसे बाहर वो नहीं जाएंगे। जैसे घड़ी अपनी एक धुरी पर घूमती है और उसको वहीं चक्कर लगाना होता है, उन्हीं अक्षरों पे होकर के वो आती है, उसी प्रकार से जो ग्रह हैं वो 9 ग्रह, उनको उसी डिब्बे के अंदर बंद रहना है, वो कहीं भी घूमो। तो 12 जो ग्रह हैं वो अलग अलग चीजों के होते हैं, अलग अलग उन कार्यों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो जहां भी बैठेंगे, अगर उनके शुभ प्रभाव होंगे तो वो अपने शुभ प्रभाव दिखाएंगे, यदि उनके गलत प्रभाव होंगे तो वो गलत दिखाएंगे। अच्छा, एक बात ये भी है कि कोई भी शुभ ग्रह हमेशा शुभ ही नहीं रहता है, कोई भी अशुभ ग्रह हमेशा अशुभ ही नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन उनकी कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनके अकॉर्डिंग वो अपना जो वास्तविक नेचर है उसके अनुसार फल देते हैं, और हम जो ये राशिफल यहाँ बताते हैं वो उनके वास्तविक नेचर के अकॉर्डिंग ही बताते हैं। दूसरी बात यह है, बहुत से लोग ये भी समझ लेते हैं कि ये ग्रह, सर आपने यह बता दिया तो ये क्या इसी तरीके से ये पूरा हमारा बेकार ही कर देगा या पूरा हमारा अच्छा ही कर देगा? ऐसा नहीं है। और ग्रहों की सिचुएशन है वो भी आपके सामने, वो एक राशिफल राशि का जब राशिफल होता है तो उसमें कई बार बताते हैं। लेकिन यहाँ राहु ग्रह के बदलाव को लेकर के बात हो रही है। राहु का जो चेंज हो रहा है वो किन किन क्षेत्रों में इफेक्ट डालेगा, क्या क्या बदलाव करेगा। पहले आपकी परेशानियां कुछ और थी राहु के कारण, अब परेशानियां कुछ और होंगी, परेशानियां चलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों की यहाँ बात हो रही है। वृषभ राशि वालों के लिए 23 सितंबर 2020 को जब राहु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो उससे आगामी 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष के लिए वो उसी राशि में रहेंगे। कहने का मतलब, वृषभ राशि वालों के लिए मिथुन राशि से राशि परिवर्तन होकर के और वृषभ राशि में ही आएंगे, क्योंकि ये मिथुन राशि आगे की है, वृषभ राशि पीछे की है, और ये ग्रह हमेशा उल्टे चलते हैं, राहु और केतु। तो ये राहु ग्रह तीसरी राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि वालों के लिए ये अपनी राशि में, स्वयं की राशि में रहेंगे। कहने का मतलब एक लग्न में रहेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए अपने एक चंद्र लगन का ये काम करेंगे कि चंद्र लगन में राहु बैठेंगे। अब इसमें एक विशेष बात ये भी है कि जिनकी वृषभ राशि है उनकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में होगा और राहु ग्रह उनकी राशि में आ जाएंगे। तो चंद्रमा और राहु इन दोनों के आपस में दुश्मनी है। इसी दुश्मनी के कारण जो चंद्र ग्रहण होता है वो इसी के कारण होता है। कहने का मतलब, जो हम उसको बेकार जो मानते हैं उसकी एक नेगेटिव थिंकिंग रहती है हमारी ग्रहण से रिलेटेड कि ग्रहण बेकार होता है, तो वो सारी चीजें होती है राहु और चंद्रमा की आपसी दुश्मनी के कारण। वो सब बातें हम बताते हैं, उसके पीछे पुरानी जो कथा है वो भी आप सब जानते हैं, तो समुद्र मंथन के टाइम की। तो राहु जो ग्रह है वो राहु चंद्रमा को पीड़ित करता है।
चंद्रमा राहु से भय खाता है, चंद्रमा राहु से डरता है, ये सारी चीजें राहु से होती है। तो कहने का मतलब अब जब वृषभ राशि में 23 सितंबर के बाद में राहु ग्रह जब प्रवेश करेंगे, तो जो वृषभ राशि वाले जो लोग हैं उनके मन में आगामी 18 वर्ष के लिए 18 महीने के लिए ये जो राहु ग्रह हैं ये उनके मन में एक भय व्याप्त कर देंगे। कहने का मतलब किसी भी चीज को लेकर, किसी भी बात को लेकर के उनके मन में भय बना रहेगा कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये कब होगा, कहीं इसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, कहीं इसका कोई नेगेटिव तो हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस तरह का भय व्याप्त करेगा। अगर आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वहां भी आपको एक भय बना रहेगा कि कहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होगा। कोई भी एग्जाम आप देते हैं, किसी भी कार्य को आप करोगे तो ये आपके आगामी 18 महीने, आगामी 1.5 वर्ष के लिए आपके साथ ऐसा होगा। इसके अलावा ये आपके लग्न भाव में रहेंगे, यानी कि चंद्र लग्न के अनुसार लग्न भाव में रहेंगे। और लग्न भाव किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? शरीर को, वर्ण को, आकृति को, बुद्धि को, यश, मान, सम्मान, गुणत्व, विवेकशील तथा सुख दुख, प्रवास, तेज, जो अपना तेज होता है वो, जनजीवन, प्रारब्ध, योग, जिज्ञासा, मस्तिष्क, स्वभाव, प्रतिष्ठा, आयु, शरीर, वर्णादि, निद्रा, दादा दादी, पिता, ये इस तरह की सारी चीजें। और ये सब चीजों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की चेंजिंग, बदलाव, ये आपको इसके चेंज होने से, ये राशि परिवर्तन होने से आपको। अब देखिए, राहु ग्रह और शनि ग्रह और सूर्य ग्रह और कुंडली में 12वें घर का चाहे कोई भी मालिक हो, ये सारे ग्रह पृथकताजनक प्रभाव रखते हैं, सेपरेट प्रभाव रखते हैं। कहने का मतलब ये अलग होने की सोचते हैं या किसी को दूर करने की सोचते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसा भाव बनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रथम भाव से संबंधित जो मैंने चीजें बताई है, इन चीजों के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं इनसे दूर भगाने का कार्य करें, इनसे संबंधित दिक्कत आपको देगी। ठीक है ना? कहने का मतलब मान सम्मान में किसी भी प्रकार की रुकावट लाएंगे, स्वभाव को इस तरीके का बना देंगे कि किसी से बात करोगे और वो आपको कोई तवज्जो नहीं देगा क्योंकि आपका स्वभाव ही अच्छा नहीं होगा, तो आपको कैसे मान सम्मान मिलेगा? प्रतिष्ठा में कुछ गिरावट आ सकती है। ठीक है, आयु से रिलेटेड है तो ये तो है नहीं कि आयु एकदम से कम हो जाएगी, लेकिन जहां जो आयु जिनकी समीप पहुंच चुकी है उनके लिए कुछ हो सकता है। बाकी शरीर पे किसी प्रकार की चोट आदि, व्रण आदि हो सकता है, जैसे घाव वगैरह हो सकता है। प्रवास से संबंधित जैसे यात्राएं होती हैं, तो यात्राओं में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न, बाधा, परेशानी छोटी मोटी आ सकती है। ये सारी चीजें देखिए, ये मैंने पहले भी बता दिया कि ये होगा ही ऐसा नहीं, क्योंकि और ग्रहों के भी अपने रोल होते हैं, लेकिन इन चीजों में बदलाव होंगे। ये सारी चीजें आपको संभल करके इन सब चीजों पे ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा बात ये आती है कि चंद्रमा और राहु का मैंने यहाँ पे एक बड़ा रोल बताया था आपके लिए, तो वो ये है कि एक तो आप सबसे बड़ा उपाय, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है इसके अलग से, कि इसके लिए आप वॉशरूम में ये ध्यान रखें कि आप निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करें, वरना ये आपके लिए आगामी 18 महीने 1.5 वर्ष बहुत ही खराब सिद्ध हो सकती है। क्योंकि चंद्रमा वॉशरूम के अंदर ठूंटियों में जो पानी आता है वहां चंद्रमा का वास होता है, और निर्वस्त्र होकर के स्नान करना वहां राहु को बुलावा देना हो जाता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। वो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं अलग से, इसमें आपको ये फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप मंत्र जाप का विशेष ध्यान रखें। आपको इन 18 महीने में 1.5 वर्ष में ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। और राहु ग्रह से रिलेटेड कुछ शांति के लिए आप दान करें, वो दान आप हरिजन को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की काली वस्तु होती है उसका आप दान कर सकते हैं, किसी प्रकार की नीली वस्तु होती है उसका आप दान सकते हैं, काले कंबल का आप दान कर सकते हैं। और ध्यान रखें, अगर आपको सबसे ज्यादा दान का प्रॉफिट लेना है, फायदा लेना है, तो आप किसी हरिजन को ही दान करना उचित समझें। जितने भी ग्रहण बीच में आते हैं उन ग्रहण में दान देना ना भूलें इस 18 महीने के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और हरिजन को किसी भी समय आप तंबाकू वगैरह जो होती है उसका दान कर दें, वो आप उनको फ्री में खिला दें, ये सारी चीजें आप उनको कर दें। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल पर जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपके एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।